Welcome to Infant India's education world. Guys, today we will discuss the introduction to bookkeeping and accountancy of class 11th commerce. So सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि सर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट होगा आपको 11th कॉमर्स में, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा आपके लिए बुक कीपिंग का। अब सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि सर बुक कीपिंग क्या होती है। ठीक है, बुक कीपिंग का मतलब ये होता है कि बुक को कीप करना, यानी बुक को संभालना। अब बुक को कैसे संभालना होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली बुक को संभालते हैं वैसे, या फिर इसके कुछ और फंडे होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जब हम लोग कोई भी चीज की अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, जब किसी भी चीज की अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज का बराबर से आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांजैक्शंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने एक फर्नीचर खरीदा, जैसे मैंने कहा आप लोगों ने कुछ बाहर से मार्केट से सब्जी खरीदी, जितनी भी चीजें आप ट्रांजैक्शन खरीदते हैं, जैसे आप लोग अपना सामान किसी को बेचते हैं, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब एक ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। और उसे ही हम क्या करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में एक बुक पर लिखे होते हैं। आपको याद होगा जैसे कोई भी एक छोटा मोटा धंधे वाला होता है, नॉर्मल सोल ट्रेडर होता है, तो नॉर्मल सोल ट्रेडर क्या करता है, पूरे दिन का वो एक लिस्ट बनाता है कि मैंने इतना इतना माल इसको बेचा है, इतना मैंने खरीदा है, राइट। तो ये वो एक बुक में लिखता है, जैसे मैंने इतना सोल्ड किया, मैंने इतना परचेज किया, मैंने इतना उधार पे दिया यानी क्रेडिट दिया। ये सब लिखने को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, बुक कीपिंग करना। लेकिन जब मैं बात करूं अकाउंटिंग की, अब देखो अकाउंटिंग थोड़ा सा एडवांस लेवल है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग में हम लोग नॉर्मली लिखते हैं कि 7 बजे मेरे पास ये ग्राहक आया, उस ग्राहक को मैंने इतने रुपए बेचे, ये बुक कीपिंग, ठीक है। लेकिन जब मैं अकाउंटिंग की बात करूंगा तो अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। कौन से 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, जैसे मैं सबसे पहले बात करूं यहां पर, तो एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सेकंड अकाउंट जो होता है हमारा वो होता है रियल अकाउंट, एंड थर्ड जो अकाउंट हमें होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुक कीपिंग का मतलब होता है एक नॉर्मल बुक हम लोग मेंटेन करते हैं जिसके अंदर हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस लिखे होते हैं। डे टू डे ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब ये है कि जो भी आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, जो भी आप खरीदने बेचने से रिलेटेड करते हैं, लेन देन से रिलेटेड करते हैं, वो सब आप कहीं ना कहीं लिख के रखते हैं। और उसी लिखने की चीज को ही मैं क्या कहता हूं, बुक को कीप करना यानी बुक कीपिंग करना, और उसे प्रॉपर तरीके से एक अकाउंट में बनाना। यानी हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारा लॉस कितना हुआ। आप सब जानते होंगे कि हमारे पास जो भी बुक कीपिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग ये भी पता करते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ एक दिन का या एक महीने का। तो वो कैसे पता करते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं। यानी कि हम लोग अकाउंटेंसी के पार्ट में चले जाते हैं, किसके बाद, बुक कीपिंग के बाद। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इन 3 क्लासिफिकेशन में क्यों बांटा गया अकाउंट्स को, वो देखेंगे। अब अगर नॉर्मल सी बात की जाए, जैसे मान लो मैंने आपसे खरीदा है, ठीक है, मैंने आपसे बेचा है, तो आप मेरे लिए क्या होंगे, आप मेरे लिए एक पर्सन का काम करेंगे। मतलब आप कौन से अकाउंट के अंदर कैटेगराइज होंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर होंगे। जैसे मैंने दिनेश से खरीदा, मैंने स्वप्निल से खरीदा, तो ये जितने भी नाम आपके सामने आएंगे ये सब कौन से अकाउंट के अंदर होगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे राम्स अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। अब कोई भी प्राइवेट हो, जैसे मेरा स्कूल है, जैसे मान लो कि ये मेरा स्कूल है जिसको मैं ही कंट्रोल कर रहा हूं, जिसका प्रॉफिट भी मैं ही देख रहा हूं, लॉस भी हो रहा है तो मैं ही बियर कर रहा हूं। उस केस में भी जो मेरा स्कूल होगा वो भी मेरा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, यानी हमारा खुद का अकाउंट है, हमारे ऊपर प्रॉफिट और लॉस बांटा जाएगा। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, जैसे कि देखो नाम से हमें पता चल रहा है कि वो चीजें जो रियल हो। जैसे आपके हाथ में अभी आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल रियल है और आपके मोबाइल की वैल्यू भी है, ठीक है।
अगर आपको अकाउंटेंसी की बात मैं करूं तो अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि हर चीज की वैल्यू होनी चाहिए, हर चीज की एक वैल्यू होनी चाहिए। आपकी कोई भी चीज हो, जैसे आपके हाथ में अभी मोबाइल है, मोबाइल की वैल्यू होगी 2000, 3000, 8000, 12000, 20000, ठीक है। आराम से जो भी आप लोगों ने खरीदा बेचा है उसकी भी वैल्यू होगी 5000, 6000, जितना भी आप लोगों ने खरीदा बेचा है तो वो उसकी वैल्यू है, इसीलिए उसका अकाउंट है। अगर वैल्यू नहीं होगी तो अकाउंट नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया, अब आपने गिफ्ट दिया है तो वो आपके लिए वैल्यू है, लेकिन जो गिफ्ट ले रहा है वो तो फ्री समझ के ले रहा है, तो उसके लिए वो अकाउंट नहीं है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर रियल अकाउंट का मतलब होता है कि वो चीजें जो दिखती हैं, हमें दिखती है। जैसे आप लोगों ने अपना मोबाइल रखा हुआ है, मैंने अपने हाथ में ये डस्टर चौक पकड़ रखा है, तो यहाँ पर ये चीजें दिखने वाली हैं, जिसे हम कॉमर्स की लैंग्वेज में कहते हैं टैंजिबल थिंग्स। टैंजिबल मतलब वो जो दिखती है, जो छुई जा सकती है। और ऑब्वियसली जब मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ तो अकाउंट का मतलब इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। आपके मोबाइल की वैल्यू है, इस चौक की वैल्यू है, इस ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड की वैल्यू है, तो जितनी भी वैल्यू है वो रियल अकाउंट में आएगा। जैसे मैं बात कर दूं कि आपके घर में रखा होगा टीवी, उसकी वैल्यू है वो आप छू सकते हैं, तो वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। मैं बात करूं एसी, छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, उसकी वैल्यू है, तो वो रियल अकाउंट है, ठीक है। अब थर्ड एडजस्टमेंट, थर्ड अकाउंट जो है वो क्या है देखेंगे आप लोग, तो ये नॉमिनल अकाउंट कहता है। नॉमिनल अकाउंट ठीक उल्टा है किसके? रियल अकाउंट के उल्टा है। यानी रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट कहता है कि वो चीजें जो दिखनी चाहिए, मतलब वो टैंजिबल होनी चाहिए। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि वो चीजें नहीं दिखती हैं लेकिन उनकी भी वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, यहाँ पे टीवी है, टीवी तो दिखता है और उसकी वैल्यू भी है 5000, 10000, जितनी भी हो। नॉमिनल अकाउंट दिखता नहीं है, यानी टैंजिबल का ठीक अपोजिट है। इसका मतलब ये क्या होगा मेरा? इनटैंजिबल होगा। और इनटैंजिबल का मतलब ये होता है कि वो चीजें जो दिखती नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू है, क्योंकि वो अकाउंट में कैटेगराइज किया गया है। अब मैं अगर बात करूं कि कौन सी चीज है जिसकी वैल्यू तो है लेकिन वो चीजें दिखती नहीं है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो सैलरी हो गया, ठीक है। सैलरी कैसे होती है? देखो सैलरी, अगर मैं मान लो कि मैं आपको सैलरी दे रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको सैलरी दे रहा हूं इन कैश, आपको मैं दे रहा हूं तो वो आपको कैश मिल रहा है। सैलरी नाम की कोई चीज थोड़ी ना होती है, वो आप और मैं समझ रहे हैं कि ये मुझे सैलरी मिल रही है या ये मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। जैसे अब दो पार्टीज हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ पर दो पार्टीज हैं और यहाँ पर ये इसको सैलरी दे रहा है, ये इसको समझ में आ रहा है, सिर्फ ये आपस में समझ पा रहे हैं ये सैलरी है। लेकिन दूर से खड़ा हुआ एक आदमी जो यहाँ पर इन लोगों को देख रहा होता है, वो क्या बोलेगा कि यहाँ से ये इसने क्या दिया? कैश दिया। समझ में आ रही है बात? तो सैलरी नाम की कोई चीज नहीं होती है लेकिन सैलरी को समझा जाता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये नॉमिनल अकाउंट है। वैसे ही अगर मैं बात करूं रेंट की, तो रेंट भी क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट है। रेंट को देखा नहीं जा सकता, रेंट को सिर्फ समझा जाता है, क्योंकि जब आप रेंट देते हैं बच्चों, तो रेंट दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप कैश दे रहे हैं, आप कैश दिख रहा है आपको, रेंट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ठीक है। तो रेंट नाम की कोई चीज नहीं होती लेकिन इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू है इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट में है। और ऐसी कितनी ही सारी चीजें होंगी जो नॉमिनल अकाउंट में देखी जाती हैं। ओके, सो ये आपका इंट्रोडक्शन था। बुक कीपिंग क्या होती है वापस से रिवाइज कर लेता हूँ कि बुक कीपिंग वो चीजें होती है जहां पर आप अपने डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, एक बुक बनाते हैं कि मैंने, मान लो मेरा दोस्त का नाम है बादशाह, तो मैंने बादशाह से 5000 रुपए का उधार लिया, ठीक है। ये क्या होता है? एक नॉर्मल बुक कीपिंग है। लेकिन जब इसी बात को हम लोग प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग के अंदर पहले ये 3 अकाउंट्स आते हैं, फिर उसको हम लोग और तरीके से क्या करते हैं? क्लैरिफाई करते हैं। और हम देखें कि 3 तरीके के अकाउंट्स कौन से होते हैं। तो पहला पर्सनल अकाउंट, जो पर्सन से रिलेटेड होता है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला राम, दिनेश, संकेत, कोई भी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा दूसरा अकाउंट था रियल अकाउंट, जो हमें बताता है कि ये चीजें टैंजिबल होनी चाहिए, और टैंजिबल होने का मतलब ये कि वो चीजें दिखनी चाहिए और उसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट, यानी वो चीजें जो आपको दिखती नहीं है, जो आपको दिखती नहीं है लेकिन उसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। जैसे सैलरी आपको दिख नहीं रही है लेकिन सैलरी की वैल्यू है। रेंट आपको दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा कैश होता है लेकिन आप समझते क्या है? रेंट। तो यहाँ पर
ये भी अपना क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट बात की जाए तो ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक और बार उसे ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। Please subscribe the channel and press the bell icon.